तो आज की रात एक्चुअली में सेलिब्रेशन की स्ट्रीम या सेलिब्रेशन की रात नहीं है, बट इनफैक्ट अगर निखिल भाई हमारे साथ है तो इट्स नथिंग लेस देन अ सेलिब्रेशन वाला सीन है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट जितने भी ऑडियंस है उनके बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी कॉन्वर्सेशन मिलने मिलता है। काफी टाइम बाद हम लोग निखिल भाई के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन जब भी बैठ रहे हैं यू नो इट्स अ सीरियस स्टफ। तो अब ये थोड़ा पोस्ट वर्ल्ड कप रियलिटी चेक वाला सीन है कि कल रात को इंडिया जीती है और इंडिया हैज फाइनली डन इट, विमेन इन ब्लू हैज फाइनली डन इट। मेरे को लगता है सारे फोटोज, कन्फिटी, फायरवर्क्स एंड हमेशा के लिए फ्रेम रहेंगे, बहुत सारे इमोशंस बह रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो वीडियो है इसका सबसे मेन पर्पस ये है कि इज दिस जस्ट इंडिया ग्रेटेस्ट मोमेंट और इज दिस एक्चुअली अ मोमेंट दैट एक्चुअली चेंजेस द स्केल ऑफ विमेन क्रिकेट ग्लोबली। क्योंकि इंडिया काफी हद तक क्रिकेट के सेंटर स्टेज में और विमेन क्रिकेट काफी सेंटर स्टेज में, क्योंकि जितने भी ट्रॉफीज होती है ना वो मूवमेंट्स तो लाते हैं, लेकिन निखिल भाई कहीं ना कहीं जनरेशनल शिफ्ट्स देखने को मिलता है। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था एक्चुअली में वहां से मुझे कुछ पता चला कि T20 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है एंड वहां से T20 स्टार्ट होता है। 2011 का जो वर्ल्ड कप था, समवन लाइक मी, मेरे लिए वो भाई फॉरएवर एन्चेंटेड मेमोरी। मैं आई एम प्रीटी श्योर मेरे जैसे कितने होंगे जिन्होंने क्रिकेट को हार्डकोर उसी से फॉलो करना शुरू किया एंड उसके पहले शायद 1983 रहा होगा बहुत लोगों के लिए। तो व्हाट आई वांट टू से इसकी क्या जो ये वाला वर्ल्ड कप है जो इंडिया ने एक्चुअली में जीता है, यहां से ग्लोबल शिफ्ट आ सकता है कि जहां पर एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस क्रिकेट को, विमेन क्रिकेट को, वेरी स्पेसिफिकली विमेन क्रिकेट को सीरियसली ले रही है। एंड सीरियसली तो शायद पहले भी लेते थे, लेकिन एक बहुत ही मास तरीके से सीरियसली ले रही है। तो जो इस चीज का जो सबसे पहला मैं सेगमेंट की स्टार्ट करना चाहता हूँ उसमें निखिल भाई को इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से खाली कोई क्यूट मूवमेंट नहीं था, एक प्रॉपर नेशनल मूवमेंट टाइप का चीज फील हुआ। रिसेंटली जो WPL हमारे गए उसमें ऑल टाइम हाईएस्ट नंबर्स थे, अमाउंट ऑफ ऑडियंस आई थी बहुत क्रेजी है। ठाकुर इनफैक्ट बैंगलोर में रहता है, तो जब बैंगलोर जीती थी इस बार तो उसने एक्चुअली मुझे वीडियोस भेजे थे जहां लोग सड़कों पे सेलिब्रेट कर रहे थे एंड इट वाज अ विमेन आरसीबी टीम जो पहले जीती थी। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि आपको लग रहा है कि इस बार जो फैंस है उन्होंने एक्चुअली में प्लेयर्स के साथ कनेक्ट किया, निखिल भाई? नहीं, पहले तो काफी लंबा और मस्त इंट्रोडक्शन. I wish people who care about the game or who care about the game also gave such good introductions. तो म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी की हम बाद में चर्चा आगे जारी रखेंगे, पर बहुत ही ज्यादा आई डोंट थिंक वी विल रियलाइज दिस स्टिल अ व्हाइल, बट जो हमने देखा है 2 नवंबर को, जितना 19 नवंबर का गम है जो भी है वो अलग है. आई एम नॉट इवन गोइंग टू बी स्टूपिड टू कंपेयर इट एनी विच वेज, पर एक एक ऐसा होता है ना कि जब कल अमनजोत ने कैच पकड़ा लौरा बुलवार्ड का, तो द ओनली ट्वीट दैट आई कुड थिंक ऑफ इज, हैज अमनजोत डन अ कपिल देव in terms of is this the catch that changes cricket once again forever? क्योंकि अगेन हम इसके बारे में आगे तो बात करेंगे, बट एक ऐसा होता है ना, हम हैव टू से इट दैट वे, हम काफी रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी, तो हमें 100% रिजल्ट चाहिए. हमने इस वर्ल्ड कप में भी देख लिया कि हम इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वाली स्कीम देख रहे थे कि हमने पैसा लगाया तो हमको रिटर्न चाहिए. अरे इतना जल्दी रिटर्न तुमको कौन दे रहा है, तो कहाँ से दे रहा है? तो सब पैसे बनाते अगर इतना जल्दी सबको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा होता तो. एंड दिस cannot even be that. Sports can never be return on investment ever, क्योंकि स्पोर्ट जो काम करता है वो इट इज एन इंटेंजिबल. झूलन गोस्वामी का स्टोरी है ही बाहर, व्हाट मेड हर टेक अप क्रिकेट. हमें नहीं पता कल कितने लोग, कितने ऐसी स्टोरीज होंगी जो अब उभर के निकलेंगी, जो हम जब बड़े हो जाएंगे, हमारे जो नेक्स्ट फ्यू जनरेशन से दे विल हियर कि यू नो दैट नाइट इन मुंबई व्हेन इंडिया वन, that's when I thought that I wanted to be a player, and that's when I thought it was possible to win a world cup, that too at home. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा सिस्मिक, बोलता ना, मेरे को बोलते बोलते गुज़बम्स आ रहे, बिकॉज it is one thing to win, but it is one thing to win in the manner in which India were able to do, because शुरुआत सही करी, फिर थोड़ा आगे पीछे हो गए, and then we are again like के भाई अंत में सब सही होता है. तो जो बॉलीवुड वाला जो हमारा क्रेज है वो भी आ गया कि एक अच्छी स्टोरी हो, एक अच्छा नैरेटिव भी आ गया, एंड देन आई थिंक इट वाज वेरी पोएटिक कि डेस्टिनी था वो, दैट शेफाली कम्स इन and does the job,
क्योंकि ये बस इट्स अ वेरी गुड लाइफ लेसन ऑल्सो कि हम सब कितना टेंशन लेते हैं अबाउट कब होगा चीज, कैसे होगी, क्या नहीं, बट इवेंचुअली इट हैपेंस इफ इट हैज टू. सो क्रेडिट टू इंडिया, इट हैज डन इट इन टर्म्स ऑफ. आज भी अगर हम बोले, हम सबके कितने सारे ट्वीट्स है कि भाई इंडिया ने ये सही नहीं किया, इंडिया ने वो सही नहीं किया, बैटिंग ऑर्डर ये. जेमी ने सेमीफाइनल में, आपके आप सुन रहे हो कि जेमी को 5 मिनट पहले पता चल रहा है कि वो नंबर 3 पे जा रही है. बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर वी आर एज ए सोसाइटी के. वी हैव टू स्टॉप चेजिंग परफेक्शन. हम ये जो परफेक्ट नेचर चूज करने जा रहे हैं कि टीम जीत रही है तो परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं पॉसिबल. इंडिया, साउथ अफ्रीका, बोथ टीम्स हैड देयर लोस, बट दे फाउंड अ वे टू कम बैक, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. तो एक तरीके से ना पूरा वर्ल्ड कप मुझे बहुत अच्छा लाइफ लेसन जैसा लगा कि, और ये आगे हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स के. पीपल विल फील कि यस वी कैन हैव लिमिटेशंस, बट इफ वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव. ये सिर्फ क्लीशे लगता है टिल द टाइम यू सी समबडी लिफ्ट अ वर्ल्ड कप. तो दिस विल बी मैजिकल. मैं इस चीज पे आपको ऐड करता हूँ, मैं खुद की पर्सनल स्टोरी बताता हूँ. मैं जब छोटा था, मैं बहुत बचपन से क्रिकेट को बहुत हार्ड, मतलब एक ही चीज टीवी पे देखता था, उसी को फॉलो करता था. आई विल टेल यू, बहुत उम्र तक, लाइक 10-11-12 साल तक, आई विल टेल यू, मेरे को पता ही नहीं था कि औरतें क्रिकेट खेलती हैं. या मतलब द थिंग इज, मैंने कभी जिस बेसिकली आई लिव इन अ वेरी सिटी है अहमदाबाद, बट मैं बहुत आउटस्कर्ट्स में पैदा हुआ और आउटस्कर्ट्स में रहा हूँ. तो मेरे दिमाग में कभी कॉम्प्रीहेंड भी नहीं हुआ कि ये पॉसिबल है, मतलब ये चीज होती है. वन फाइन डे आई वाज एक्चुअली वाचिंग द मैच, और मैं देखा कि अचानक से टोपी के पीछे से लंबे बाल हैं. उसने, अरे, तो मैं अपनी मम्मी को जाकर बोला, अरे मम्मी देखो लड़की लोग खेल रही. एंड दैट मैच वाज मिथाली राज वाज प्लेइंग, और उसने शी प्लेड अ वेरी गुड नॉक. एंड तब से आई ओनली रिमेंबर वन नेम जो मेरे को बचपन से, हाँ यार एक मिथाली राज करके प्लेयर है, शी प्लेज वेरी अमेजिंगली मेरे को. एंड कट टू दैट, आई वर्क इन अ फैक्ट्री वाला सिस्टम है, तो वहां पर जो ऐसे ब्लू कॉलर जॉब वाले जो हैं, दे डोंट नो स्टफ, ठीक है. उनके लिए लाइक फोन में जो मैच आ रहा है वो लोग देखते हैं, उनको नहीं पता. उनमें से मेरे को 2 बंदे बोल रहे थे कि अरे विभोर भाई, आपको पता है आज हमारे लेडीज लोगों का भी कुछ फाइनल है. तो द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे इज कि देयर वाज मी, जो एक्चुअली थोड़े वेल ऑफ कंडीशंस था, उसको पता तक नहीं है कि ऐसी कोई चीज है. वहां से देयर वर पीपल जो एक्चुअली में, जो सिर्फ हाइप्ड अप चीज है, या जो चीज उन तक पहुंच पाती है वो चीज देख पाते हैं. वो लोग तो किस चीज के बारे में बात करें, तो आई थिंक ये इसके मायने मेरे को लगता है आने वाले 5-10 साल में अगर हम लोग कंसिस्टेंटली अच्छा करें यहाँ से वुमेन्स क्रिकेट, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा. क्योंकि मेरे को लगता है वन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट होगा जहां एक्चुअली मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट ने वो नीश वाला टैग शायद ब्रोक किया, एंड हम लोग एक्चुअली में इसको क्रिकेट क्रिकेट की तरह बहुत लोगों ने इसको देखा. लेकिन मैं यहाँ सब थोड़ा है ना इसको नेक्स्ट सेगमेंट में और एक्चुअली मैं ट्रांजिशन करना चाहता हूँ कि अब इमोशन से हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा मनी जहां पर फॉलो करता है, मेरे को लगता है दैट इज वेयर एवरीथिंग गेट्स बिगर, राइट. क्योंकि मनी कहीं ना कहीं एक रियल मेजरमेंट है सीरियसनेस का. तो लास्ट मैंने सुना कुछ समवेयर 950 करोड़, हजार करोड़ के आसपास 5 साल के राइट्स बिके हैं विमेन WPL के, शायद PSL से भी ज्यादा, इफ आई रिमेंबर. BCCI ने कुछ हद तक फी, क्या कहते हैं, जो पर मैच फी पैरिटी, उसको भी ऑलमोस्ट इक्वल ला दिया है. मंदना हरमन शिफाली, ये सब लाइक सीरियस ए लिस्ट प्लेयर्स हैं हमारी टीम के, ठीक है. मैं यहाँ से आपसे एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो WPL की सैलरीज एक्सप्लोड हुई है, और उसके कंपेयर में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मनी को इन्फ्यूज किया गया है, वो एक बहुत बड़ा सीरियस कारण है कि जो आज हम लोग देख रहे हैं कि हाँ एक बहुत सब्सटेंशियल रिजल्ट मिला हमको, कंपेयर टू लाइक झुल्लन एरा, अर्जुन चोपड़ा एरा, या फिर मिथाली राज वाला जो पूरा एरा था. डू यू थिंक कि इकोनॉमी एक्चुअली में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऐसे सिस्टम में? नहीं, बिल्कुल. आई थिंक इट वुड बी नाइव टू से कि इकोनॉमी रोल प्ले नहीं करती. ऑल यू हैव टू डू इज गो बैक and hear the stories that so many of our former players have, कि जब वो खेले थे वर्ल्ड कप तो क्या स्थिति थी, कैसे खेलना पड़ा था, कैसे ट्रैवल किए थे, कैसे रहे थे, क्या अकोमोडेशन था, सब. एंड यू डोंट वांट टू हियर दैट, एंड यू वोंट इवन थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता था, बट हुआ है. एंड हेंस जब आप देखते हो कि स्मृति, हरमन, राधा, जेमी वांट टू गो आउट एंड गिव दिस ट्रॉफी टू जुलन गोस्वामी, वो हक जो है जुलन गोस्वामी का, हरमन का, इट स्पीक्स सो मच कि वो इतना चुप है लेकिन आपको बहरा कर देगा. वो इट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो लाउड ऑन इमोशंस के यू कैन फील दैट हाउ मच हैप्पीनेस एंड हाउ मच रिलीफ इट इज देयर के वी वर एबल टू डू दिस फॉर अ प्लेस, क्योंकि उन सब के वजह से यू आर इन अ प्लेस वेयर यू आर. तो इसका भी आपको इफेक्ट आगे दिखेगा. और WPL ने अच्छा किया क्योंकि ये 6 महीने पहले डिड वी नो अबाउट श्री चरणी, और इन टर्म्स ऑफ कि हाँ ये वर्ल्ड कप खेलेगी. So no, I will talk on that.
I will talk on हाँ, that. तो एक भाई, she बात was है a कि star. कैसे सिस्टम में, जैसे आपने बोला, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्यों WPL विल बी, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में हमने देख लिया कि देयर आर थिंग्स दैट WPL आल्सो हैज टू डू, दैट थिंग्स आर देयर दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, बट व्हेन यू गेट द मनी इनटू द गेम, व्हेन यू गिव देम इनफ, और अभी तो ना मैं बात ज्यादा, सी इट इज अबाउट नोइंग द स्टैंडर्ड्स, मैं कहूंगा ये बेयर मिनिमम है. So हाँ. देर आए दुरुस्त आए, but finally it came, and it is just destiny कि you have gotten the results of it within 4 years of it. So that is something that we need to be very grateful also, कि हो सकता था कि आपको थोड़े और साल लगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन ऑलवेज उसको ऐसे तोलो कि अरे इतने साल हो गए, क्योंकि हमें भी IPL चालू हो गए कितने साल लगे वर्ल्ड कप जीतने में. सो Right. दैट इज अ नैरेटिव दैट ऑफन गेट्स थ्रोन अबाउट, के पैसा डाला है, सिस्टम बड़ा मैं ही है, तो exactly रिजल्ट देते हैं. उसी पे आपको मतलब ऑलमोस्ट कट कर दिया, लेकिन मैं यहीं पर करना, नाउ वी हैव लेड द ग्राउंड वर्क, राइट, कि भाई पैसा हमने डाला, इन्वेस्टमेंट डाला, रिटर्न्स आ गया, कहीं ना कहीं यही लोगों का मुद्दा होता है, काइंड ऑफ वी हैव एड्रेस्ड इट. नाउ आई वांट यू टू टॉक अबाउट कि हम लोगों ने लास्ट टाइम है ना एक इस पे डिस्कस किया था कि जिस तरह से फैंटेसी गया है, कहीं ना कहीं पैसा बहुत मार्केट से हटा है क्रिकेट में से, और कहीं ना कहीं डिस्कशन भी हो रही है कि IPL उसमें से भी हो रहा है, बट आई कैन सी दैट स्माइल ऑफ योर्स. लेकिन जो विमेन क्रिकेट ने एक्चुअली में जीता है, डू यू थिंक एक अलग नीश या अलग सेगमेंट ऑफ पूरा एक इंडस्ट्री आएगा जो एक्चुअली में वापस से क्रिकेट में पैसा इन्फ्यूज करेगा? हो सकता है वो मेन क्रिकेट के थ्रू ना हो, लेकिन वो एक्चुअली में विमेन, इट कैन बी आई डोंट नो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसको तुम जनरली क्रिकेट के नीश से लोग अटैच नहीं करते, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आपको लग रहा है कि ये जीत के बाद एक बहुत ही अच्छा पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है कि एक न्यूअर सेट ऑफ इंडस्ट्री आ सकती है जो वापस से क्रिकेट में इन्वेस्ट करेगी? हो सकता है फैंटेसी को एकदम फुलफिल ना करे, बट एटलीस्ट. हाँ, नहीं पैसा तो डेफिनेटली, देखो जैसे मैंने शुरू में कहा, हम रिजल्ट ओरिएंटेड है सोसाइटी, तो हमें जब जीत दिखती है, हमें जब कप दिखता है, तो पैसा फॉलो करेगा, क्योंकि दैट इज हाउ वी ऑल आर ब्रॉट अप, के देखो ये किया तो ये हुआ, तो तुम भी ये करो तो ये होगा. तो जब ये लूप एस्टेब्लिश हो जाता है, तो इट विल बी इजियर फॉर नाउ, इट विल बी इजियर फॉर अस. जैसे आज अगर हम देखें टीवी पे, तो वी मे बी विल सी वंदना समटाइम्स, अभी दिखती है वंदना आपको एड्स में काफी, आपको हरमन दिखती है कभी कभी, बट अब आपको शेफाली भी दिखेगी, अब आपको ऋचा घोष भी दिखेगी, आपको अमनजोत भी कुछ किसी या तो ग्लव्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, दीप्ति शर्मा कुड आल्सो बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल. दिस विल ओपन इट, this will, as you said, this will open a Pandora box which will have many things, good, bad, both, but at least it will open avenues where people will feel कि we can be part of this, और इसका इफेक्ट आपको लंबे समय तक ही दिखता है. जैसे हम स्क्वाड की भी अगर बात कर लें, तो जो स्क्वाड है उनमें जो लोग हैं, वो कितने लोग अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे. आपने अमन जो के घर वालों का वीडियो, इफ यू सॉ हाउ दोस पेरेंट्स रिएक्टेड, बट यू कैन आल्सो सी द हाउसेस. एवरीथिंग इजंट ऑलवेज रोजी. तो अब होगा ये कि जब ये पैसा गेम में आएगा, तो इट हैज टू इवेंचुअली ट्रिकल डाउन टू एवरीबॉडी इन द सिस्टम, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनका ड्यू बाकी है. तो ये तो अब बस शुरू हुआ है. तो आई एम जेन्युइनली वेटिंग टू सी कि ये कैसे पैन आउट करता है, क्योंकि जो आपने WPL की बात करी, अभी ऑक्शन है इन ऑलमोस्ट 2 वीक्स. यहीं पे आपको एक दिख जाएगा कि एड्स के पैसे बढ़ जाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी. मैं बार बार इसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि सम डे वी आर नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड वन. अभी के लिए हम हैं, क्योंकि नाउ पीपल विल वांट टू सी देम मोर. लोग बोलेंगे कि हाँ, हमें देखना है इनका, वी वांट टू सी देम मोर ऑन द स्क्रीन, मेक देम प्ले एट बिगर वेन. या हमें, इट टुक अ DY पाटिल फॉर हरमनप्रीत कौर टू फील एट होम. एग्जैक्टली. That cannot happen. So hopefully आगे जाके in the due process, I mean I can't imagine final in Monampur. For all the respect, सब बढ़िया है, मेरे को स्टेडियम से किसी से ऐसा पर्सनल एजेंडा बायस नहीं है, but it felt very poetic that it happened at DY Patil because it was there where the efforts were made. So ये पैसा जो आपने कहा, वो पूरे सिस्टम में आना चाहिए, and it will open avenues for people in WPL. और जिसका आगे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे. हम लोग WPL और विमेन ट्रिकल डाउन, BCCI के पैसों की कमी नहीं है, बट यू नो हर एक अपना जो वर्टिकल होता है उसको अपने खुद का पैसा जनरेट कहीं ना कहीं करना होता है, एंड दैट्स हाउ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम वर्क्स.
जो WPL है उसमें व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ इज कि चलो जो ऑक्शन वगैरह में पैसे जाएंगे वो तो जाएंगे, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि टीम्स लाइक यूपी वॉरियर्स जिसकी खुद की कोई मेन आईपीएल बैकिंग नहीं है, गुजरात जायंट्स जिसकी खुद गुजरात जायंट्स राइट, उसकी खुद की कोई आईपीएल मेन आईपीएल बैकिंग नहीं है, दे विल गेट मोर आई बॉल्स, उनको लोग देखना चाहेंगे क्योंकि उनके पास अब जो उनके खुद के स्टार्स होंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं आरसीबी एक खुद एक अपने आप में स्टार है जिसके कारण दे गेट द सपोर्ट विच इज फेयर टू देम, उन्होंने अपना सालों साल लगाया है टू बिल्ड दैट रेपुटेशन। व्हाट नाउ आई एम होपिंग इज कि एलिसा हीली या फिर दीप्ति शर्मा इज नाउ अ लोकल होम ग्रोन स्टार जिसको जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, यूपी वॉरियर्स गेट्स द फ्रूट। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड ऑब्वियसली मनी तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं नेक्स्ट चीज पर बात करना चाहता हूँ एंड मैं ये ओवरऑल क्रिकेट सर्किट में बात करना चाहता हूँ कि जो नया टैलेंट का एक्सप्लोजन होगा यहाँ, और दो चीज मैं इसमें बात करना चाहता हूँ कि जो कुछ नए टैलेंट्स हम लोगों ने इस वर्ल्ड कप में देखे विच वाज गुड, लेकिन जब ये इतना बड़ा मेगा इवेंट होता है तो पीपल टेक अप स्पोर्ट, पीपल टेक इट सीरियसली, एंड इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ विमेन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में, घर के जो मर्द होते हैं स्पेशली हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में या फिर हमारे सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मेरे को लगता है दे टेक इट, हाँ कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक सीरियसली, जैसे कि आज से बहुत साल पहले मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे पापा के लिए क्रिकेट ऐसा था कि मैं बस खेल रहा हूँ, मतलब इट्स जस्ट मैं जैसे कि कोई कुछ खेलता है, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, वैसे मैं कोई खेल खेल रहा हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉपर स्पोर्ट। डू यू थिंक कि ये जो एक मेगा इवेंट हुआ है और ऑलमोस्ट काफी आई बॉल कैच किया है, एक बहुत ही पार्ट ऑफ सेक्शन को ये लगेगा, बिलीव देगा कि हाँ यार यहाँ से एक नया टैलेंट और आएगा क्योंकि लोगों को लग रहा है कि किया जा सकता है? नहीं बिल्कुल, और ये होना जरूरी है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ वेयर इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, यू नो हर प्लेयर की एक कहानी है, नॉट एवरीबडी इज ऑलवेज कम थ्रू द रैंक्स जहाँ पे फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, यू रीड इनटू द स्टोरीज एंड यू फिगर आउट के देयर हैज ऑलवेज बीन दैट समवन हु फेल्ट के, जैसे दीप्ति का भाई भी खेलता था बट देन ही फेल्ट के नहीं, मेरी बहन को somebody has identified her as someone who can be, who has a lot of potential, let's pursue that। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस ट्रॉफी देती है, ये कॉन्फिडेंस एक एक मूवमेंट देता है जहां पे लोग यूनाइट होकर सोचते हैं कि इन्होंने किया ना, यहीं के है ना, ये लोग अपने ही हैं, अपन भी कर सकते हैं। तो जो जो दो लड़कियों को अगर कोई ना बोल रहा होगा कि पता नहीं इसमें फ्यूचर बनेगा कि नहीं, आफ्टर दिस दे विल फील हाँ फ्यूचर बन सकता है, एटलीस्ट ट्राई कर, पता नहीं आगे चले ना चले, बट द फर्स्ट बैरियर ऑफ थिंकिंग कि इट इज पॉसिबल, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विन दैट विल कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो आपने जो टाइटल लिखा है न्यू टैलेंट एक्सपोजर, कितने ऐसे टैलेंट होंगे अब तक who could not pursue this because they did not feel that confidence or they could not get to the system। अब जब सिस्टम में पैसा आएगा और जब ये पैसा सही मायने से ट्रिकल डाउन होगा टू द ग्रास रूट्स, दैट्स वेयर एवरीबडी इन द सिस्टम विल फील के हाँ भाई अगर कुछ स्किल है मेरे पास, आई कैन बी बैक्ड एंड देन आई विल सी वेयर इट टेक्स मी। बट इट इज द पीपल दैट वंस दे कम इनटू द सिस्टम देन द सिस्टम कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो वो लेके आने का काम आई एम 100% श्योर ये कर देगा। एंड इट इज नॉट जस्ट द न्यू टैलेंट जो एग्जिस्टिंग है, जैसे अभी के टाइम पे भी अगर आप देखो एक चीज एक्सेप्ट करने पड़ेगी कि हर स्पोर्ट का भी जो अगर ये है कि मेंस क्रिकेट वुमेन सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है। आप देखो इंडिया के वुमेन्स टीम में भी इफ यू थिंक अबाउट ग्रेट फील्डर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नेम 2-3 एज द बेस्ट वंस, बट देयर विल बी 2-3 हु वी फील यू विल हाइट। और ये तो हमको मेंस क्रिकेट में भी देखने मिलता ही है। बट जब ऐसा कुछ होता है ना, सो यहाँ पे ग्रास रूट्स पे सब चीज पे फिर ध्यान आना शुरू हो जाएगा कि लेट्स बिल्ड ऑन फिटनेस, लेट्स बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ, लेट्स बिल्ड ऑन कंडीशनिंग, ताकि जब तक नाउ यू गेट टू दैट लेवल ऑफ अब यहाँ से ये WPL खेलेगी तब तक यू आर अ लेवल ऑफ के हाँ अब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ फिट दे आर इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेयर्स। एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स समथिंग लाइक दिस बिकॉज देन पीपल कैन पुट देयर मनी इनटू यस अभी अपन करते हैं सबको एक साथ आगे लेके बढ़ के बेसिक्स जो हैं, क्योंकि ये तो हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। इफ यू गो टू द एक्चुअल क्या बोलेंगे उसको मैं मैदान या ग्राउंड्स, इवन वेयर सम ऑफ द मैचेस आर प्लेड दे आर नॉट ऑलवेज प्लेड इन सीनियर ग्राउंड्स। व्हाई? ऑलमोस्ट सेकंड चॉइस ऑप्शंस पे हम खेल रहे होते हैं। तो ठीक है हमारा देश बड़ा है, लोग इतने हैं कि भाई हम मैचेस इतने खिलाते हैं, बट दिस कैन ऑल बी ऑलवेज बी प्लान। वी वर स्पीकिंग अबाउट क्या ये शेड्यूल सही था सम टाइम बैक इन टर्म्स ऑफ इतने ओडीआई खेले, ये खेले, वैसा खेला, वैसा खेले। तो ऑल ऑफ दिस नाउ विल कम टू सैचुरेशन, जाके आप एग्जिस्टिंग टैलेंट को तो नर्चर कर ही रहे हो, बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो नया आएगा ना वो रेडी आए। सो
मैं that is something that I genuinely expect from this. आपने एक जो बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आई वांट टू एक्सपांड ऑन दैट। मैंने कुछ थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि लास्ट ईयर जो रेलवेज का सिलेक्शन हो रहा था, ट्रायल्स हो रहे थे विमेन क्रिकेट में, उसमें कुछ रिकॉर्ड नंबर्स आए थे, एंड ईयर बाय ईयर विमेन क्रिकेट का वो बढ़ रहा है। लेकिन जो आपने एक चीज बोला कि अब से लोग जब इतना बड़ा हुआ है तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली। मेरे को एक जो मेजर शिफ्ट देखना है, आई एम वेरी होपफुल ही होगा कि अब से जो प्राइवेट क्रिकेट एकेडमीज हैं, जहां पर आप मानो ना मानो एक्चुअली में क्रिकेट बेसिक स्टार्ट या जो लव फॉर द गेम है वहीं से स्टार्ट होता है, फिर आगे चल के इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी एंड स्टफ। लेकिन जो क्रिकेट की जो जर्नी होती है, जो बेसिक गली हो गई, मैदान हो गया, या फिर हमारे बहुत सारे प्राइवेट एकेडमीज होती है, वहां पर मेरे को लगता है फाइनली जो विमेन प्ले बच्चियां आ रही, लड़कियां आ रही, उनको भी सीरियसली लिया जाएगा, ना कि उनको जस्ट एक स्टूडेंट की तरह देखा जाएगा कि हाँ यार ये लोग महीने का पैसा दे रहे हैं, हमारा समर वेकेशन में ये लोग का जो भी फीस आ रहा है, हम लोग इनको फिटनेस की ट्रेनिंग करा के 3 महीने जाने वाले, बट ये जो लड़का राहुल अविनाश है, इनमें से कोई एक शायद अगर रणजी खेल गया तो मेरा एकेडमी चल जाएगा। डू यू थिंक कि अब ये जो सेगमेंट के कारण या इसके कारण मेंटालिटी चेंज कोचेस में भी आएगा कि नहीं भाई, प्रीति यूनो या फिर जो भी फलाना फलाना लड़कियां, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं? बिल्कुल, उसमें से नहीं, पीपल विल आल्सो फील अकाउंटेबल कि भाई ये अगर दूसरी शेफाली निकली तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज गुड, क्योंकि अब यू विल गेट, एंड आई नो सम वी हैव पीपल हु विल से कि भाई हम वापस सुपरस्टार बना रहे हैं, बट यार इवेंचुअली जो चलेगा वही चलेगा। लोग नाम वही लेंगे जो चले हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू मेक देम बिगर देन द गेम, बट अगर किसी 4 लोग को मे बी समबडी पीपल विल स्विच बैटिंग स्टाइल्स। मैं आपको इधर तक लिख के देता हूं, देयर विल बी पीपल हु विल बी राइटी बट फिर मेरे को मंजना जैसे खेलना है तो मैं लेफ्टी खेलूंगा। वी हैव पीपल इन द पास्ट, वी हैव एक्चुअल क्रिकेटर्स, डेविड वार्नर खुद इतना बड़ा एग्जांपल है। सो राइटी था वो। So who knows what is going to happen? But the best part about all of this is, see, it is the hope. It is the hope that anything can happen. It is the fight of every simple, relatable Indian के we can win. क्योंकि see, people will say कि perfect tournament नहीं था यार, हम सही नहीं खेले, हमने नंबर 3 को रोल चेंज कर दिया. But the fact is that is what makes it even more relatable, ना? कि it is showing कि even a flawed team can go on to win if they own the big moments. और हम सब वैसे भी स्टोरीज के लिए we are all suckers to the stories of the, you know, अंत में सब सही होता है। तो अगर हमें वो होप है, क्या पता कल 10 लोग और शेफाली की बैटिंग स्टाइल देखेंगे, उसकी बॉलिंग स्टाइल कॉपी करने के ट्राई करेंगे, you never know what is going to lead to what. और ये सब इवेंचुअली आएगा तो WPL में ना। हाँ, मैं इनफैक्ट एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जब इंडिया जैसी टीम जीतती है, जहां पर क्रिकेट का इंसेन अमाउंट ऑफ आई बॉल्स है और लोग पागल हैं, तो उससे होता क्या है, इट स्प्रेड्स लाइक अ वायरस। की तो कोई बांग्लादेश की कोई लड़की होगी, कोई श्रीलंका में लड़की देख रही होगी, उनको भी होगा कि यार इवन आई कैन डू इट। बचपन में बहुत सारे हम लोग थे, मेरे को याद है मैं पॉन्टिंग को देखता था, मेरे को लगता था कि भाई पुल शॉट खेलना तो ऐसे ही खेलना है, कि मतलब उसके अलावा तब मैं ये नहीं देखता था ना कि मेरे देश का है कि नहीं है। यू सी समवन विन, लगता है कि यार ऐसा कुछ करना है। आई एम प्रीटी श्योर आज कोई छोटा बच्चा वो देखता होगा आंद्रे रसल, पैट कमिंस को, उनको लगता होगा कि यार छक्के मारना है तो ऐसे मारने, बॉलिंग करना। दिस इज व्हाट आई वांट कि जब एक फीमेल टीम जीत रही है और इतने लोगों को आई बॉल्स मिल रहा है, क्योंकि उसकी बात इतनी हो रही है, आई एम प्रीटी श्योर कि सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के कोने कोने में जाएगा, इसके अलावा जो बाकी जगह है वहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है। एंड इसके साथ जो सप्लाई डिमांड वाला मेरा पूरा पॉइंट था, मुझे लग रहा है कि जब एक्चुअली में डिमांड बढ़ेगी, आई एम होपफुल कि उस लेवल के कोचेस भी बढ़ेंगे जो एक्चुअली में फीमेल सेंट्रिक क्रिकेट में फोकस करेंगे। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखने जाओ तो कोई एक लड़का सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि वहां रिलेटिवली अभी कंपटीशन ज्यादा। अगर कोई यही एंगल से सोच ले तो यू नेवर नो कि कोई उसी के एकेडमी से कोई अगला हरमनप्रीत निकल जाए। सो यू नेवर नो। सो आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। लेकिन मैं यहाँ से ना नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना चाहता हूँ। मेरे को लगता है इस पे हम लोग काफी अच्छे से भी बात कर सकते हैं, एंड मेरे को लगता है कि कोई सेगमेंट पे जिसपे काम करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इस पे काम करना। फॉर एक तो मैं स्टार स्पोर्ट्स से मैं खुशी हूँ कि भाई वो लोग ज्यादा फीमेल क्रिकेट को ज्यादा अच्छे से कवर कर रहे थे। इनफैक्ट ठाकुर का तो ये कहना था कि शायद कोई देखता नहीं है इसलिए लोग इतने सीरियस नहीं उस चीज को लेकर, और वहां पर रिलेटिवली वो लोग बेटर है। लेकिन मैं ब्रॉडकास्ट और स्टोरी टेलिंग के गैप पे इस चीज पे बहुत बात करना चाहता हूँ। हम लोग रो रहे थे कि भाई जो हमारे बहुत सारे ड्यूलिप ट्रॉफी उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया लोगों को। आई एम नॉट श्योर कि किसी को आइडिया भी है कि फीमेल क्रिकेट का डोमेस्टिक सिस्टम है क्या, है भी नहीं भी है, काम भी करता है कि नहीं करता है, मेरे को भी बहुत क्लैरिटी नहीं उस बारे में। लेकिन उसके साथ साथ जब आप ब्रॉडकास्टिंग को देखते हैं और उसकी पूरी पैकेजिंग को देखते हैं, डू यू थिंक कि ये वाटरशेड मूवमेंट जो हमको एक्चुअली में मिला है, उसके बाद
क्रिकेट का जो इकोसिस्टम है इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। अब हमें वो कंगारू से रोको बनाना छोड़ना होगा, स्काई बॉल का जैस बॉल ये सब बनाना छोड़ना होगा, या फिर नहीं वो नहीं हरमनप्रीत होगा सर, मतलब वो नहीं लेकिन आप जो कह रहे हो वो सुनने के लिए बात कर बहस करने के लिए बढ़िया है, लेकिन बट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा उस पे इवेंचुअली आर्गुमेंट आप सुनिए। हाँ मेरा नहीं, एक सेकंड, मेरा आप खाली आर्गुमेंट मेरा ये है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्टोरी टेलिंग है, जो भी ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं। मेरा पूरा पॉइंट क्यों है ये हाईलाइट करने हाँ का, वो लोग को जो करना है करो, लेकिन उनके कारण नैरेटिव सेट होता है। अगर वो लोग कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं कमेंट्री के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, तो आम पब्लिक तक वही जाता है, क्योंकि वो लोग तो स्टार स्पोर्ट्स ही देख रहे हैं और वो लोग जो भी हॉटस्टार ही देख रहे हैं। तो उसमें जब तुम अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, अच्छी तरीके से तुम एक्चुअली बता रहे हो बैकग्राउंड स्टोरी, तो आम लोगों तक वो बात जा रही है। फिर आम लोग ये ये नहीं करेंगे कि नहीं यार, स्मृति को हमको विराट से कंपेयर करना है, हरमन को धोनी से कंपेयर करना है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग का भी ये थोड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर हमारा नैरेटिव या हमारा जो मेन ऑडियंस उसका नैरेटिव इस तरीके से, और इस पे हमें एक्चुअली में काम करना चाहिए। एक बहुत अच्छा मोमेंट है ये। नहीं, मोमेंट तो ऑफकोर्स सीधा इनके सामने है, आंखों के सामने। मतलब अगर गौरव कपूर को टीम में से ऑब्वियसली कोई देख नहीं रहा है, बट ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस का एक पूरा सीजन ही इसी स्क्वाड के साथ हो सकता है भाई। आराम से, आराम से। देयर इज नो नीड टू गो टू एनीबॉडी एल्स। पूरा का स्क्वाड है, ले लो, कर दो पूरा, एक 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 करके लो। एक दो सीजन निकल जाएंगे आके। एंड सी दैट इज व्हाई इट for us to even think it will have to be somebody of the outside tells you a lot about how the system eventually still works। जैसे हमने, इसीलिए मैं वो बात शुरू में एस्टेब्लिश कर दी कि हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी ही हैं। एंड मेरे को बस एक ही चीज का डर है यहाँ पे कि ऐसा ना हो जाए कि अब हम वापस, ये जीत चुके हैं, अब इनको भी वैसे ही ट्वीट करेंगे अपन जैसे इनको करते हैं। चलो हरमन लेगी इससे बदला, स्मृति लेगी इससे बदला, ये इसका बदला, वो उसका बदला। भाई हम उसके बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने इतने टाइम से हम बात करते आ रहे हैं, सी इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज सी मेंस क्रिकेट में ना पीपल डोंट हैव टू आस्क, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन when you're talking about a female aspect, because we saw that in this World Cup itself, where we were asking for accountability, responsibility from players. We don't ask them of people who should be actually be asked, but we feel कि नहीं, इनको तो पूछना ही चाहिए, इनको तो बोलना ही चाहिए कि तुम ऐसा खेलो, तुम ऐसा खेलो। अरे very good that you are asking for accountability, but then it also has to reflect in the work that we do। तो जैसे आपने कहा, tomorrow everybody needs to know what Deepti has done in her life to be able to, and again focus on the Exactly. professional part। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सनल हाँ लाइफ में क्या हो रहा है तो नहीं फॉलो द ब्लूज का वो वर्जन नहीं चाहिए हमको ये भाई बताओ प्लीज। कि हरमन का क्रिकेट करियर कैसे शुरू हुआ, उसने क्या प्रेशर झेले, और वो कैसा होता है ना, समटाइम्स वी ऑलवेज जस्ट वांट टू हाईलाइट दे, आपने 171 दिखा दिया, उस पर कमेंट्स दिखा दे। शी इज मोर देन जस्ट दैट वन गेम, बट उसके लिए you'll have to, जैसे आपने कहा, देयर इज क्लियर गैप where you'll have to pick up the people behind those, those faces, those jerseys, and dive deeper into their stories, क्योंकि they all have their stories। I'll tell you मेरा ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा है। कल मैं बैठ के मैच देख रहा था, जो मिड इनिंग्स आया था, तो उसमें वो लोग ने उसको मिथाली राज को लाए, एंड आई गेस मयंती लैंगर थी साथ में। तो मयंती लैंगर पूछ रही है, तो बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल, मिथाली राज कहती है कि इंडिया कुछ रन शॉर्ट है वगैरह वगैरह। कट टू दैट, सीधा नेक्स्ट शॉट क्या आता है कि ये दिखा रहे हैं कि कैसे पार्थिव पटेल और कुछ हमारे कमेंटेटर्स की टीम है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के टैबलेट में पूरा मैच देख रही है, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे वहां कमेंटेट कर रहे थे। फिर दिखा रहे हैं कि कैसे गौतम गंभीर देख रहा है और वो क्या कर रहा है। फिर रोहित, द थिंग दैट आई वांट टू से इज कि भाई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, वुड यू डू दैट? अब यहाँ मेन वर्सेस वुमेन वाला पॉइंट नहीं, बट एक मिथाली राज अपना कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही है, उसको स्टोरी पता है, उसको बैकग्राउंड पता है, उसको शायद कंडीशंस के, उसको सब कुछ तुमसे ज्यादा पता है। ऐसे में व्हाई डू वी नीड टू फिल इन कि भाई पार्थिव पटेल और आदमी लोग वहां पर बैठ के कैनबेरा में देख रहे हैं, यहाँ जहां भी मैच हुआ है। दिस इज वेयर आई फील कि हमारा जो पूरा पूरा मुद्दा है, जिस तरह से इस टाइप की मार्केटिंग थी कि हम लोग को खाली विराट कोहली नहीं, कहीं नहीं, हमको स्मृति मंदाना को भी सपोर्ट करना चाहिए, दिस फील्स वेरी नेगेटिव। ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें ठूसा जा रहा है कि अगर तुम ये, मतलब गिल्ट बाय एसोसिएशन वाली फील है कि तुम ये करते हो तो तुम ये भी करो, तुम ये करते हो तो तुम ये भी करो। आपने बात छेड़ी है, क्योंकि उसके और भी पहलू हैं। जैसे अगर आपने ऐड देखा होता, हाँ देखा होगा कि तू आधा फैन है कि पूरा फैन है। हाँ व्हाट, तू अगर, अरे ये अकाउंटेबिलिटी फैन पे क्यों डाल रहा है? तुम आधे फैन हो कि पूरे फैन हो? पहले मुझे तुम बताओ,
तुम तुम्हारे मार्केटिंग ये करते हो कि जर्सी भी वही, अरे जर्सी भी वही क्या, जर्सी इंडिया की है, वही मतलब क्या होता है भाई, इंडिया की जर्सी, इसमें तुमको क्वालिफिकेशन करने कौन बोल रहा है? तो आप जब खुद एज अ, आई मीन यू आर द, जैसे आपने बोला सब आपको देख रहे हैं, यू आर सेटिंग द नैरेटिव व्हेन यू टेल पीपल के look at this, why are this, अरे no, they have to be seen as it is, you don't have to give them the context, they have the context. तो ये बात जो मैंने बोली अकाउंटेबिलिटी है कि it is now on the system to be able to identify कि हमें हर बार ये चीज करनी जरूरी नहीं है कि हम ना लोगों को इनके लेंसेज नहीं चाहिए, उनको पता है, तो वो क्यों जबरदस्ती आप उनको सेम एंगल दे रहे? और आप देखो, आप बताओ, उसमें दिक्कत नहीं है, आप इन्फॉर्म करो, बट 4 बार सेम चीज आप बताओगे तो देन इट स्पॉइल्स द फन, बिकॉज देन यू आर सेइंग के यू नीड देयर रेफरेंस ऑल द टाइम टू बी एबल टू डू दिस, तो ये जरूरी नहीं है। पर अब ठीक है, इट्स अ लॉन्ग बैटल, इट्स ऑब्वियसली लॉन्ग, बट मेरे को लग रहा था कि बहुत बड़ा, अगेन अभी तक तुम्हारे पास ये बहाना था कि शायद तुम्हें ना आदमी लोगों की स्टोरी या कुछ तो चाहिए टू सेल दिस। मेरे को लगता है नाउ यू हैव योर ओन, अपना खुद का तुम्हारे पास सोने की मुर्गी वाला सिचुएशन है, अब तुम इस पे बेचो। अब तुम मेरे को अगर इसके बाद भी अगर नहीं कर पाए, नहीं अगर इसके बाद भी नहीं कर पाए ना, तो फिर तुमसे हाँ, ये बिल्कुल है। लेकिन मैं यहाँ से लगता है कि जो नेक्स्ट इशू पे मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ, और मेरे को लगता है इस पे बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं कि अब जो ये जो क्रैक्स हैं, बहुत सारे क्रैक्स हम लोग कुछ डिस्कस किए, एंड आगे मैं चाहता हूँ और डिस्कस करें। अब जैसे कि इंडिया के A2 उस लेवल पे नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक कैलेंडर अभी भी बहुत छोटा है कंपेयर टू जिस तरह से हम लोग क्रिकेट होनी चाहिए। वुमेन्स का जो NCA या बाकी का जितना अच्छे से मेन का वर्जन है उस तरीके से नहीं। अभी तक हमारा ये आर्ग्यूमेंट था कि भाई आदमी लोग जीत रहे हैं तो पैसा आ रहा है, ना आई एम होपिंग कि औरतें बहुत बड़ा इवेंट जीती, बहुत मेगा इवेंट जीती और आई बॉल्स भी आए, तो आई एम होपिंग अब पैसा भी आ रहा है। नाउ द प्रॉब्लम या नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द सिस्टम, कि भाई जिस तरह से हम लोग मेन क्रिकेट या इन जनरल जिस तरह से क्रिकेट को ग्रोथ होनी चाहिए, खाली मेन से नहीं करूंगा, जिस तरह से क्रिकेट की ग्रोथ होनी चाहिए, जो हमारे होल्स हैं उसको फिक्स किया। आपके हिसाब से सबसे बड़े होल्स क्या हैं जिसको एक्चुअली फिक्स करना चाहिए, जिससे एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आए वुमेन क्रिकेट पे, और ये होना चाहिए? नहीं होल्स तो देखो कैसा है, क्रैक्स ऐसा नहीं है कि सिस्टम को नहीं पता, तो दे ऑब्वियसली विल बी वेल अवेयर ऑफ इट। व्हाट आई वुड जेन्युइनली जस्ट होप इज दे आर एबल टू मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को बताओ, नहीं मैं चाहता हूं आप ऑडियंस को बताओ, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटाइज के हाउ डू वी वांट टू जस्ट सेट दिस एंटायर सिस्टम अप के, जैसे होता है कि आप चलो 13 खेले, 16 खेले, 19 खेले, 23 खेले, जो भी आपको सिस्टम आपका एस्टेब्लिश करना है, आप वो करो। आप देखो इंडिया के पास है कि हम अंडर 19 में भी जब शेफाली जीती थी तो शी वाज देयर, तो ये सिस्टम फिर भी इंडिया में उतना रहा है, बट डू दे ऑलवेज प्ले इन द बेस्ट फैसिलिटीज, डू दे ऑलवेज गेट द बेस्ट ट्रेनिंग्स, डू दे ऑलवेज बेस्ट द बेस्ट? एंड अगेन हियर द पॉइंट इज नॉट अबाउट जस्ट द टॉप 20 गेटिंग दोस, नाउ इज द टाइम टू एंश्योर that you spread this money across the country where every association is able to give them the right kind of basic bare minimum facilities, जहां पे ट्रेन कर सको आप सही से, अपना ध्यान रख सको, स्ट्रेंथ, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात करी, फिटनेस स्टैंडर्ड्स आप बढ़ाओगे, आप स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ाओगे, अवेयरनेस बढ़ाओगे, जिससे होगा क्या कि अगर आपके सिस्टम में वो एक बार वो चीज आ जाती है ना, डिसिप्लिन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से ऐसे चलेंगे, ऐसी ट्रेनिंग भी मिलेगी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सो जैसे NCA जो पहले था, अब COE है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब ऐसा वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी तो रोक कौन रहा है? सब है आपके पास, पैसा है, फंड्स हैं, जगह है, इतना बुरा देश है, सेट इट अप। अब बहाना भी है। अरे मतलब अभी अगर आप इस टाइम पे इफ यू डोंट सेल द राइट्स ऑफ द सीरीज एंड यू डोंट प्ले मोर, कब खेलोगे? हाँ, कब खेलोगे? और इसमें कब? फिक्सिंग द करंट इश्यूज में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या था कि हरमन फेल्ट कॉन्फिडेंट व्हेन दे वर कमिंग टू DY पाटिल, दिस कैन नॉट एवर बी रिपीटेड। वो अगले वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी नए वेन्यू में जाके खेले जहां पे पहले कभी नहीं खेले। तो ये चीजें भी सिस्टम को इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर इंडिया किसी को खेल रही है घर पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को, जिस किसी को भी खेलना है ना, आप डिसाइड करो कुछ सेंटर्स और वहां पे रखो गेम्स, अब लोग आएंगे, अब लोगों के पास भी वो इंसेंटिव है टू कम एंड सी दिस चैंपियंस प्ले, एंड नाउ इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू सेल इट वेल टू देम। और उसमें स्टेडियम का ध्यान रखना भी जरूरी है
क्योंकि आप अगर कर रहे हो तो you have to make sure that people have a good experience in the stadium so that they can keep coming and you can keep selling ads, you can keep getting more money via the stadium and also ensure के लोगों को वो फैसिलिटीज मिले कि हरमन को पता हो 2 साल पहले कि अगर अगले साल का वर्ल्ड कप का फाइनल मुल्लापुर में होगा तो उसको डर नहीं लगना चाहिए. शी शुड बी वेरी, मैं ये नहीं बोला उसको डर था, बट द पॉइंट इज शी हैज टू प्ले इनफ नंबर ऑफ गेम्स टू नो दैट वेन्यू इनसाइड आउट. सो दैट इज व्हाट आई वुड जेन्युइनली होप कि एटलीस्ट ये 2-3 चीज तो एकदम आंखों के सामने है कि ज्यादा खेलो, सही जगह पे खेलो एंड स्प्रेड द फंड्स इन सच अ वे दैट जो आपका अगला पूल है ना, they are ready quicker. And here there is no definition of quicker. It is just कि जो मौके जितनी मुश्किलें इस बैच को हुई, ट्राई करें अगली बैच को उससे कम हो. मैं एक ही चीज पे बहुत ज्यादा अगर मेरे को कोई बोले फोकस करना, मेरे को एक्चुअली में लगता है कि जो हमारी स्टेट टीम्स हैं विमेन की और जो भी उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स हैं, उस पे मेरे को लगता है बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. हो सके तो भाई उस पे लाइमलाइट लाओ, उसका भाई कुछ सम सॉर्ट ऑफ WPL का छोटा वर्जन बनाओ या जो भी करना है, बट इट हैज टू बी देयर क्योंकि जो नेक्स्ट लॉट ऑफ सुपरस्टार्स है, जो नेक्स्ट लॉट ऑफ स्टफ्स है, वो वहीं से आने वाला है. एंड एक दो बार शायद तुम्हें कोई हम लोग बीच में बड़ी ट्रॉफी या वो सब जीत जाए, इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, बट इफ यू वांट अ कंसिस्टेंट जो हम लोग ऑस्ट्रेलियन विमेन के साथ करते हैं, उसके लिए एक्चुअली यू नीड पीपल जो उस लेवल पे फिट हो. हम लोग बहुत बार है ना बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं कि यार ये तो फिट ही नहीं है उस लेवल पे. मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, हम लोगों ने भी कही, मेरे को लगता है वी आर आई एम आल्सो गिल्टी इन दिस कि मैं भी कई बार बहुत ऐसा सोचा था कि यार ये फिट क्यों नहीं है, तू तो एथलीट है, तू फिट क्यों नहीं. बट इफ आई टेक अ बैक सीट और मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता उस चीज के बारे में. ये चीज पाकिस्तान मेन क्रिकेट में बहुत सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि कभी कभी ये चीज एक्चुअली में यहाँ भी है और वो चीज शायद मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन इफ आई थिंक अबाउट इट तो शायद उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिली और सिस्टम की बात है एजुकेशन देना, क्योंकि वो सिस्टम की बात है. आई होप ये सारी चीजें एक्सपांड हो. और अगेन जिस तरह से मैंने पहले बोला था कि जो लोकल लेवल पे कोचेस हैं वो इस चीज को सीरियसली ले कि हाँ यार विमेन को भी फिट करना जरूरी है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, उसके भी कवर ड्राइव पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसके भी फिट मूवमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो मैं उसी के साथ ना मैं नेक्स्ट स्टफ पे जाता हूं. मेरे को लगता है आपने एक बहुत अच्छी चीज बात करी थी इसके पहले वाले सेगमेंट में, जहां आपने लोगों ने ये बात करी थी कि सेल इट. ठीक है, अब क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट गेम्स, स्टोरी लाइंस वाली भी बात है. ठीक है, हमारे बहुत सारे सुपरस्टार है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, ऑलरेडी एक बहुत ही प्राइम राइवलरी है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव तो हालांकि उस लेवल पे नहीं, बट एटलीस्ट राइवलरी तो है. मैं यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट्स सी कि हाउ टू सेल विमेन क्रिकेट एज अ प्रोडक्ट, तो इस चीज में आपको लग रहा है कि अगेन एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा मौका हुआ है. व्हेन वी वांट टू प्रेजेंट विमेन क्रिकेट एज अ प्रोडक्ट, तो किस तरह से उसको आगे फॉरवर्ड लेकर जाया जाए? इफ आई हैव टू आस्क यू, लाइक किस तरह से, क्या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन अगर आपसे पूछूं? नहीं, पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन तो यही रहेगा कि उसको ऐसे ना देखें कि इसके साथ कोई टारगेट है आपका, क्योंकि that would be the wrong way to look at it, because that is what leads to the opinions that we had during this World Cup के WPL दे दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, ऐसा मैच कैसे हार गए. ये जो see we were all hurt, so let's make it very honest. बहुत गुस्सा हमको हम सब वैसे भी सर्टिफिकेट लेके बैठे थे, हमको गुस्सा आता है, हमको ओपिनियन देना, बट देयर इज अ वे टू पुट इट आउट एंड देयर इज अ वे टू आस्क फॉर दैट अकाउंटेबिलिटी. तो क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी लॉजिकल. तो जब आप वुमेन्स क्रिकेट को बेचने की बात करोगे तो अगर आपने चलो WPL के राइट्स, जो मुझे लगता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. अब लीग में अटेंशन बढ़ेगा, स्पॉन्सर्स बड़े आएंगे, क्योंकि दे विल ऑल वांट देयर ब्रांड्स टू बी सीन बाय द वर्ल्ड. जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, and Amanjot Kaur might get more ads than she would have ever imagined. WPL में पैसा आएगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, because people will want to sell their products. Now we don't know, जैसे आपने बात कहा यहाँ पे, there is such a great time for those two teams who do not have IPL backings to be able to find their own niche. के अभी ऑक्शन आने वाला है, अभी फोकस करो इंडियंस पे. अब जब माहौल बन रहा है वैसा, अब किरण नवगिरे का डोमेस्टिक अगर किसी ने फॉलो किया हो तो सेंचुरी मार, मैंने फॉलो किया, वेल रन करना ही चाहिए हम सबको. तो सेल द प्लेयर इन टर्म्स ऑफ सेल द पर्सन्स गेम. एक चीज जो मुझे लगती है, हमने मेंस क्रिकेट में हमने नाम बहुत बेचा, हमने गेम कम बेची. तो इफ वी स्टार्ट सेलिंग द गेम आल्सो, नो, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज
don't just look at दीप्ति शर्मा the name, look at the game कि वो क्यों ऐसे अच्छी कर रही है, तो वो ऑफ स्पिन डाल रही है, ये मार रही, अब उसके साथ भी इतने साल से लिमिटेशंस थे कि भाई एक ही चौक के लिए, but that is what you have to tell to people कि it is okay, don't chase perfection, and that is why you will get those role models कि दीप्ति शर्मा, अमन जोत, ऋचा घोष, they all have their problems but they still won a medal. So स्टोरी टेलिंग हो गई या इंसान को बेचना, यूपी वॉरियर्स हैं, उनके पास सोफी एक्लिस्टन है, अलीसा एलिया, दीप्ति शर्मा, तालिया मेगरा, कितने लोग थे नॉकआउट्स में, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल पीपल के अब इनके पोस्टर्स लगवाओ, टेल पीपल टू कम वॉच योर वर्ल्ड कप हीरोज, एंड व्हेन यू मेक दैट ऑक्शन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये पहला ऑक्शन होगा जहां पे वी कुड क्लियरली सी कि द वर्ल्ड कप विल प्ले अ पार्ट. So that is also good for the 100% tournament also, and for the teams to be able to market कि अब यूपी के भी हर्टबीट को उतने ही लाइक्स आएंगे जितने आरसीबी के आए थे, क्योंकि अब उनकी फैन बॉलिंग गेम बना के देगा. But now it is upon the franchises, upon say somebody like गुजरात जायंट्स के चलो गार्डनर है, उनकी कप्तान थी, अब कोई और होती हैं तो अगर who is that person are you looking at, do you get that, क्या पता, देखो former players could come back into the setup, किसी की हरमनप्रीत might be like कि चलो मैं कैप्टनसी किसी और, see anything can happen, but this is where players can also come back and say कि you know WPL ने मेरे को हेल्प करा, मैं WPL मुंबई के साथ जीती, I was able to know कि प्रेशर में फील करना क्या होता है, and when this information will pass on to the next batch, that is when they will feel that confidence, and which is why then I think the product can be sold better, क्योंकि then that feeling has been passed on. जब वो फीलिंग सिर्फ उन 20-25 लोगों के साथ रहेगी तो मजा नहीं आएगा, जब वो फीलिंग ट्रिकल डाउन होगी कि हर प्लेयर को पता होगा कि उमा छेत्री स्क्वाड के साथ थी, अब वो उमा छेत्री अगर किसी सीनियर वुमेन्स T20 जाके भी किसी के साथ बात करेगी, शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस कि हाँ देख मेरा ये हुआ था, ये मैच में ना हमने ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था. तो दैट्स वेयर आई फील दैट ऑप्शंस विल ट्रिकल डाउन फॉर वुमेन्स इन टर्म्स ऑफ WPL की स्पॉन्सरशिप्स है, ब्रांड एड्स है, टीम बिल्डिंग है, और मुंबई की टीम वैसे भी, अब WPL जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मुंबई की टीम वैसे भी इलीगल है कि दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स आपने भर लिए, बट दिस ऑक्शन में मेक इट इवन मोर इवन, क्या पता आपको. सो इनके साथ भी प्रोडक्ट बनेगा कि इन पे कंटेंट बनना शुरू होगा, जो हम इतने साल करते थे कि लोग करते, जैसे आप और मैं अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, लोग IPL प्रीव्यूज करते थे, WPL प्रीव्यूज भी करते थे, पर अब उस पर अटेंशन ज्यादा होगा, अब ज्यादा लोग सोचेंगे कि हाँ मैं भी वुमेन्स क्रिकेट कवर करता हूं, क्योंकि देख अगेन वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें पता है कि अब इस पे नंबर्स आएंगे तो हम करेंगे. वही गिल्टी एज चार्ज, जिस तरह से मैं विमेन क्रिकेट को बहुत ऊपर से फॉलो कर रहा था, बट वर्ल्ड कप आया, स्टार्टेड फॉलोइंग इट, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बहुत अच्छे से किया, फाइनल किया, अब नाउ आई एम डूइंग इट. तो वही मेरा पूरा स्टार्टिंग से मेरा पूरा पॉइंट ही ये था कि ये वीडियो एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है इस चैनल पे कि अब चलो अभिषेक भाई तो नोबल आदमी यार, वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये वीडियो इस चैनल पे बहुत लाइव एग्जांपल है कि भाई जो इंडिया ने विमेन वर्ल्ड कप को मैच जीता है, नाउ आई एम टेकिंग इट सीरियसली, आई एम फोकसिंग इट कि अब मैं अपना टाइम एफर्ट लगा के उस पर कंटेंट बनाना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ यार इसमें से कुछ मिलेगा. तो वहीं पर जब हम लोग एज ए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं यहीं पर नेक्स्ट वाले सेगमेंट को थोड़ा सा वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों शायद कोई और स्पोर्ट्स इतना देखते नहीं, जो बहुत ज्यादा इस पे वाटर शेड ज्यादा लाइट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट था कि विमेन क्रिकेट एज अ प्रोडक्ट, मुझे लग रहा है आईसीसी के पास एक बहुत कमाल का मौका है कि जो शायद वो है ना मेन क्रिकेट के साथ कर नहीं पाया, वो शायद है ना जो एसोसिएट टीम्स हैं, जो छोटी टीम्स, शायद उस पर उतना फोकस नहीं कर पाया. मेरे को लग रहा है विमेन क्रिकेट में तो भी गैप शायद हाँ हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में, लेकिन जो बाकी की टीम्स है मेरे को अभी भी लगता है कि शायद उतना गैप नहीं है जितना लेट्स से न्यूजीलैंड और नेपाल में है. ठीक है, लेट्स फॉर एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा मौका आईसीसी के पास कि वो एक्चुअली में विमेन्स क्रिकेट को देश दुनिया भर में लेकर जाए, वो कराए कि भाई तुम कराओ T20, तुम ज्यादा ट्राई सीरीज हो गए, तुम्हारे ज्यादा क्वाड्रेंगुलर मैचेस हो गए, मे बी 5 टीम के कोई तुम्हारे मैचेस हो गए, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट वे, द मोर अमाउंट ऑफ मैचेस विद मोर पीपल, मोर टीम्स प्लेइंग टुगेदर. मेरे को लग रहा है वो ज्यादा कंपटीशन देता है, क्योंकि इन द एंड अगर कोई भी ऑडियंस है, सिंपल सी चीज वो देखना चाहता है, अगर वो 2 घंटा अपना दे रहा है तो वो यही देखना चाहता है कि भाई उसे मजा आए, उसे क्रिकेट, अगर वो मेल देख रहा है, फीमेल देख रहा है, उसे मजा आए. मेरे को लग रहा है द मोर अमाउंट ऑफ कंपटीशन, द मोर अमाउंट ऑफ स्टोरी टेलिंग यू गिव इट, वो ज्यादा, क्योंकि मेन क्रिकेट अब कहीं ना बहुत ज्यादा
मानो ना मानो शायद आईसीसी का खुद ही बनाया हुआ मॉन्स्टर है कि वो इतना ज्यादा जो हर साल हमारे एक आईसीसी इवेंट आ रहा है उसके कारण जो बायलिटरल्स का जो डिस्कशन है ना वो एक्चुअली में मुद्दा बन गया। आज से 10 साल पहले भाई मैं तो वनडे क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेता था, वरना अगर मैं अब बायलिटरल्स को सीरियसली नहीं लूंगा तो मैं सचिन और विराट को क्या ही बोलूंगा कि भाई हट जाओ, कोई काम के नहीं हो तुम लोग, शिखर धवन मेरा जो है सो है। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे हिसाब से एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि जहां पर मैं उसी को नेक्स्ट उसमें भी लूंगा कि विमेन क्रिकेट एक्चुअली में बहुत बड़ा फीमेल टीम स्पोर्ट बना जा सकता है। मेरा अगेन आर्ग्यूमेंट ये है क्योंकि जो 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 प्रोबेबिलिटी है कोई भी मेन क्रिकेट या मेन स्पोर्ट्स जो टीम स्पोर्ट्स अब जैसे फुटबॉल को ओवरटेक करना भाई बहुत मुश्किल लग रहा है, और जितना कंफ्यूजिंग हमारा गेम है वो तो और ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेरे को एक्चुअली में लग रहा है कि फीमेल क्रिकेट और जो विमेन्स क्रिकेट है उसको इस तरह से पहुंचाया जा सकता है कि तुम इंग्लैंड के कोने कोने, इंडिया के कोने कोने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो चलो, नेपाल के कोने कोने या और भी जो हमारे यूरोप के कोने कोने, यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर एज अ प्रोडक्ट हम लोग इसको बहुत अच्छे से मार्केट करें कि इट्स अ लेजिट स्पोर्ट, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, और टीम्स खेल रही, लेकिन यहाँ पर एक ही तरीका है निखिल भाई, मेरे को बहुत जेन्युइन लगता है कि बाकी के टीमों को बहुत साथ में लेके आना पड़ेगा, तो ही इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जा सकता है। इसमें क्या विचार है आपके? नहीं, I think the bridge is too far at this point of time. I would be very हाँ practical in that aspect, क्योंकि मेरे को ऐसा हाँ लगता है हाँ हाँ। कि I'm not saying कि in a pessimistic way कि it cannot be done. It of course can be done, but this is just the start. And at this point of time, I'm far more interested to know what happens first with the current system in existing place, क्योंकि that is what will decide if the intent is there to grow the game. क्योंकि जैसे हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि देयर आर टीम्स, एंड अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, वुमेन्स क्रिकेट मेंस क्रिकेट की जर्नी काफी अलग है. देयर आर टाइम्स वेयर if you say a Bangladesh West Indies game in men's cricket, sometimes it might be more competitive than the women's version of it. But then that हाँ is हंड्रेड depending on परसेंट various factors. So for हंड्रेड you परसेंट to get to a stage where you make it the biggest female team sport, you will first need to ensure that at least in the existing sport there are more than 2 to 3 teams who are on same level. And that to me lies ICC's first biggest challenge के हम पहले यार हम मेंस क्रिकेट में बात कर रहे हैं 2 टायर सिस्टम की, क्योंकि लोगों से वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का मैच देखा नहीं जा रहा. सो आई फील इट्स अ वेरी गुड थॉट, इट्स अ वेरी नोबल थॉट, बट प्रैक्टिकलिटी में इशू ये हो जाता है कि क्या आप, जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो कि चलो श्रीलंका की टीम है अभी, तो यू नो चमारे अटुपुटु के बाद यू डोंट नो हु इज द नेक्स्ट पर्सन टू बी एबल टू लीड देम, टेक देम अहेड. सो दैट इजंट अ गुड प्लेस फॉर दैट क्रिकेट. और उसमें हमेशा सिर्फ उनका मिस्टेक नहीं है. एवरी कंट्रीज फीमेल क्रिकेट department will have its own share of troubles, journeys, and heroes. So I think it is a step in the. I'll hope they first take the step in the right direction, and then they take everybody together. But I feel it will take time, because we are very keen on getting instant results. और ये सारी जो बातें हैं वो instant results वाली नहीं है. All of this is a very long term goal kind of talks where we feel कि हाँ, after a point of time maybe this can be the best sport that every women gender वो अलग फील के हाँ चलो वुमेन स्पोर्ट्स में क्रिकेट देखने को लगता है मेरे को. मेरा मोटा मोटी वही आर्गुमेंट था. ऑब्वियसली वी आर वेरी फार, क्योंकि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होता है, मैं वो देख रहा था, उसकी व्यूअरशिप और अभी वी आर फार बिहाइंड. बट मेरे को एक्चुअली में होप ज्यादा है. मेरे को एक्चुअली आई एम क्वाइट होपफुल, या फिर मेरे को लगता है लास्ट कुछ रात की रात ने मेरे को भी बहुत हाई पे रखा है अभी भी. लेकिन मैं यहाँ से ना नेक्स्ट उस पर बात करना चाहता था कि अगर नेक्स्ट आपने बात की कि हमने बहुत सारी चीज बात करी, आईसीसी को ये करना चाहिए, बीसीसीआई को ये करना चाहिए, कुछ चीजें आ रही हैं. अब अगर आपको यहाँ से मैं देखूं कि जो हमारे एक बहुत अच्छा जीत हुआ है, अगर यहाँ से अगर हमको मोमेंटम को कैपिटलाइज करना है, तो आपके हिसाब से क्या बोल्ड डिसीजंस ले सकती है इन जनरल क्रिकेटिंग बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या बोल्ड डिसीजन ले सकती है जिससे एक्चुअली में मोमेंटम कंटिन्यू? और यहाँ पर पूरा पॉइंट ये नहीं है कि चलो क्रिकेट तो हम अच्छा खेलेंगे, आई एम होपफुल टू दैट, बट इन जनरल जो उसके रिपल इफेक्ट, जो हमारा पूरा इस एपिसोड का पॉइंट है कि नॉट ओनली अबाउट द क्रिकेट बट क्या विमेन क्रिकेट इन जनरल एक्सपांड होगा, तो क्या स्टेप लिए जा सकते हैं जिससे एक्चुअली में और आई बॉल्स आए और इंटरेस्ट आए लोगों का? नहीं, थिंक इंटरेस्ट तो जनरली डेफिनेटली आ ही जाएगा, क्योंकि अभी तो फोटोज आएंगी ट्रॉफीज के साथ. आई होप एक अच्छा सेफ
साउंड सेलिब्रेशन हो, एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ लाइफ के आई हैव टू स्पेसिफाई सेफ एंड साउंड बिकॉज that's how far we are in terms of from getting things done the way it has to be. It is not a dig at anything. It is just how. नहीं. It is We just are how so the bad year at has it. been. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, So, बिल्कुल नहीं, it's nothing wrong. एक वो हो जाए तो एक ये हो जाएगा कि एटलीस्ट यू एंड आई वुड वांट देम टू फेलिसिटेट एवरी पर्सन हु हैज बीन एसोसिएटेड बिकॉज देयर आर सो मेनी मोर स्टोरीज जो हमें पता ही नहीं, जो लोग हैं, जो प्लेयर्स के साथ रहे हैं, जो कुछ भी है. सो आई वुड वांट everybody to be recognized not by the BCCI for the sake of it, but a genuine effort कि let's establish a system now जहाँ पे जो हम बात करते हैं मेंस क्रिकेट के लिए कि भाई ये अब हमारा 20 नहीं 30 लोगों का प्लेयर पूल है, एंड नाउ देन यू स्टार्ट फील, क्योंकि हम इंडिया एटोस तो अभी भी देख रहे हैं, शेफाली प्लेड दैट वन, सो वो हो रहे हैं. उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, इंटरनेशनल मैचेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, इंटरनेशनल मैचेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ in designated centers where people should know कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा है तो डीवा पटेल में होगा, चाहे इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा है तो मे बी शायद यहाँ पे होगा. सो आई थिंक दैट इज फार मोर एक्शनेबल टू डू इन टर्म्स ऑफ use this ride, use this momentum that you have to give them more games, give them more game time so that you can make your own pool stronger. कि हाँ अब एक फॉर्मेट, क्योंकि हमने टेस्ट क्रिकेट तो अभी अभी देखा था वेरी रिसेंटली, वुमेन्स में टेस्ट क्रिकेट वंस इन अ वाइल, सो उसको फाइंड अ वे टू रेगुलराइज इट, क्योंकि दैट इज द वर्क दैट यू हैव टू डू. व्हाइट बॉल से पैसा आया तो उसको रेड बॉल में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स तो यहीं पे बने. सो आपके पास है, मौका है, दस्तूर भी है, होपफुली दे विल डू दैट. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ WPL, तो वहां पे तो हम ब्रांड बेचेंगे ही, बट आई एम वेरी कीन टू सी व्हाट दोस टू टीम्स डू, बिकॉज इफ दे गेट अ गुड स्क्वाड they will build a good ecosystem. जैसे आपने कहा academies की बात करी, this is the time for that money to come in from the private sector as well के चलो let's spend into giving them the best facilities, the best training, the best awareness so that they can get better. And while all of this happens, all of us also try and be better humans in terms of accepting the change that is about to come, because I don't think as a society we will remain as we are. This is going to come, and this is going to come like nobody expected. So I hope, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा, it is still something where people have to ask, and I genuinely hope that this is the end of it, where we don't ask why, we just say go and play. मैं आपको एक चीज इसी में बात कर रहा हूँ बहुत स्पेसिफिकली, जो अगर नेक्स्ट 2 साल में जो चीज मैं बहुत स्पेसिफिकली देखना चाहता हूँ, दैट इज वेरी सर्टेन कि हाँ इंडिया के ज्यादा मैचेस हों, उसको ज्यादा. लेकिन व्हाट आई वांट टू सी इज अबाउट WPL. मेरे को अब मैं आज के टाइम में ना WPL को इज ऑलमोस्ट एज गुड एज डोमेस्टिक को ही मैं उसको देख रहा हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गुजरात टाइटंस, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई 500 मीटर नहीं होगा जहां पर आपको ना राशिद खान या शुभमन गिल का आपको फोटो नहीं मिल जाएगा अहमदाबाद में. आई कैन टेल यू, बट लोगों को यहाँ पता भी नहीं कि गुजरात जायंट्स करके कोई टीम एग्जिस्ट करती है. आई एम टेलिंग यू, आप ये जो समर वेकेशन आएगा, जो समर का टाइम आएगा जब IPL होगा, हर चौथा या पांचवा बंदा अगर आप ग्राउंड पे जाओगे ना, शुभमन गिल, राशिद खान, अरे शाहरुख खान के लोग जर्सी पहन के घूम रहे हैं गुजरात टाइटंस के. आई एम नॉट किडिंग. ठीक है, व्हाट आई वांट इज कि नेक्स्ट 48 मंथ्स में BCCI एंड जो भी WPL की टीम से वो लोग साथ में एक पन्ने में बैठे हैं कि भाई हम लोग वी बोथ आर स्टेक होल्डर्स. टीम्स बढ़ेगी तो एक्चुअली में एटलीस्ट जिस स्टेट्स की टीम है उस स्टेट्स के कोने कोने तक WPL की बातें जाएं. चलो वहां मैचेस नहीं हो सकते, आई कैन अग्री, तुम्हारे अपने जो भी प्रेडिकेमेंट्स होंगे, बट एटलीस्ट लोगों को पता हो. मैं बहुत स्पेसिफिकली चाहता हूँ. एंड उसी के एक्सटेंशन में व्हाट आई वांट इज कि CPL और BBL टेक अप दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. अगर उनको कुछ पता नहीं, कुछ बातचीत करनी, मीटिंग बैठनी है, कुछ कोई तो कोलैबोरेशन करना है, डू इट. बट नाउ यू हैव अ पॉइंट कि आप, तुम्हारे पास प्रीति मंदना है, तुम्हारे पास हरमनप्रीत कौर है, तुम्हारे पास और भी इंडियन स्टार्स है, उनको लेकर यू गो बिरजक कि हाँ भाई तुम जो तुम्हारा इंडियन डायस्पोरा, जो तुम्हारा क्रिकेट, तुम बंदे लाओ. सेम फॉर CPL. मेरे को लग रहा है कि शायद अगर इस चीज को बहुत अच्छे से किया तो शायद CPL मेन को देखना चाहता, शायद CPL की विमेन हो जाए, बट ये बहुत ही ज्यादा मेरे को लगता है लॉन्ग शॉट हो गया मेरे लिए. बट व्हाट आई वांट इज हाउ लाइकली डू यू थिंक दो के जो लोग मेंस के साथ करते हैं वो वुमेन्स के साथ कर लें? क्या अब स्मृति मंदाना कहीं और नहीं खेल सकते? अब हरमन वो तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को अभी भी नहीं लगता. मेरे को लग रहा है वो 2 साल के बाद होगा, क्योंकि वो उसके लिए उनको WPL की क्वालिटी उस लेवल पे लेके जानी पड़ेगी
But then that is where the risk lies in terms of, which is why I said मेरे को पहले ये देखना है कि यार एग्जिस्टिंग में ही इतने इश्यूज थे जहां पे अगर आप वर्ल्ड कप की भी बात कर लो तो टिकट्स कब आई, शेड्यूल कब आया, जैसे आपने अवेयरनेस बात करी तो वेन्यूज कब आए, वेन्यूज कौन से वेन्यूज थे, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो पहले ये सब ठीक हो जाए फिर मैं उसके आगे जाऊंगा कि हाँ, क्योंकि देखो एक्सपांशन इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन यू आर सॉर्टेड विद इन। अभी हमको विद इन ही इतना काम करना बाकी है कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ होप कि अगर ये सॉर्ट हो गया ना तो बाकी की चीजें सेकेंडरी है, वो फिर आप डबल ट्रिपल करके पहुंच जाओगे वहां पे। दिस इज माई पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। वही तो मेरा, जैसे कि गुजरात टाइटंस अगर हर कोने कोने में जाके एडवर्टाइज करिए, मार्केट करिए, वो कब कर पा रही है? क्योंकि उनका बेस क्लियर है, सेट है, तभी वो लोग नेक्स्ट स्टेप ले पा रही है। अगर कोई बाकी WPL की टीम से विमेन की क्रिकेट उस तरह से नहीं ले पा रही, तो मेरा ऐसा मानना है क्योंकि वही शायद वो लोग का बेस उतना क्लियर नहीं है, शायद उतने विजनरी है, उसको इतना सीरियसली नहीं ले, क्योंकि मेन क्रिकेट में कर रहे हो तो विमेन में नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो मेरे को लग रहा है इंटेंट की कमी है, और तो कोई मेरे हिसाब से कमी हो नहीं सकती, और क्या कमी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मोटा मोटी हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली, लेकिन यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है अगर इस चीज को अगर यहाँ से हम लोग देखें, और मैं आपको थोड़ा सा ऑन द स्पॉट रखना चाहूंगा कि डू यू थिंक कि हम लोग ये मूवमेंट के फैंस थे या एक्चुअली में क्रिकेट एक्चुअली में द स्पोर्ट के फैन है? अगर आगे चल के विमेन क्रिकेट वापस एक डाउनफॉल दिखाती है, डाउनफॉल ऐसे नहीं हम लोग इतने मैचेस नहीं देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि पूरा ये फॉग है वो पूरा गायब हो जाएगा और फिर हम लोग वही मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स पे आ जाएंगे? यार मैंने तो वीडियो के शुरुआत में बात कर ली थी, वी आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी एंड वी विल रिमेन सो। मेरे को भी वही लग रहा है। अगेन आई फील द सेम। मेरे को इसीलिए आई विल बी ऑनेस्ट, आई वुड नॉट वांट टू सी, आई विल नॉट वांट टू कंपेयर एंड से के यू नो ये नहीं और वो, बट इफ वी डाउट जसप्रीत बुमराह आफ्टर ऑल दैट ही हैज डन, तो भाई डजंट मैटर। आई विल टेल यू, मैं लोगों को कमेंट का रिप्लाई करना छोड़ दिया है। मैं आई एम डन विथ इट, मैं आई एम डन विथ इट कि भाई अब कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बट आई विल टेल यू, मेरे को लग रहा है ना कि ये एक्चुअली में जो रिजल्ट ओरिएंटेड वाली बात है वो कितनी वैलिड है कि जैसे कि आई एम नाउ क्रिकेट मतलब आई कैन टेल माई सेल्फ आई एम अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। अब टीम जीते हारे, अब भाई ऐसा हो गया कि देखना ही है भाई, चिढ़ूंगा तो चिढ़ूंगा लेकिन देखना तो है। बट जो कैजुअल फैंस है वो मेरे को लग रहा है वो एक बड़े मूवमेंट या बड़ी जीत के बाद ही कैजुअल से तुम एंथुसियास्ट में कन्वर्ट करते हो। तो बिलीव इट और नॉट, दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स, दिस इज हाउ कंट्री वर्क्स। बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जीतना बहुत जरूरी है, तभी लोग तुम्हें हुक। ऐसा नहीं, देखो नीरज चोपड़ा जब जीता तब लोगों को पता चला कि अरे यार भाला फेंक भी कोई चीज होती है ना। यू कांट, मतलब मेरे को लग रहा है दिस इज वेरी नाइव टू एक्सपेक्ट कि भाई जब नीरज चोपड़ा कुछ नहीं कर रहा था हम लोग बोले कि यार मैं तो इसका फैन हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल आई थिंक नाइव हो जाएगा। it is important that you win, but I think ये conversation में 2-3 फिर issues हो जाते हैं, क्योंकि here I don't think the problem has ever been for people to ask के हमें support नहीं किया, उनको support system ने ज्यादा नहीं करा। तो अगर सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो अगर फैन तक वो बात जा ही नहीं रही है तो फैन को तो पता कैसे, जैसे आपने बोला अगर किसी को उस वेन्यू पे पता ही नहीं है कि इनकी एक WPL भी टीम भी है, so then it's not the fault of the fans अगर आप उनको बताओगे ही नहीं कुछ तो। So which is why I feel this World Cup win is also very important because it has come at a time where all of us are addicts of phone, reels, dopamine, where we want that instant gratification. So maybe now this is the time where the system will be put to test कि अब बहुत लोग हैं जैसे आपने कहा कि अगर आपने सब पैम्पलेट्स बांटे, अब सब लोगों ने पैम्पलेट ले लिए हैं, अब सब आ गए हैं आपके घर के बाद। अब now is the question that now what can you do, and here the you is not the team, the you is the system. Now what can the system do to ensure that all of these people are well accommodated, well taken care of along with the players so that they can sell all of them as a package together. तो ये अच्छा पता नहीं कैसे एक अच्छा समरी बन गया कि आपने सबको लाया है अपने घर पे, अब यहाँ से आप जो एफर्ट्स लेंगे and it will need you to be good at everything, fixtures, planning, stadiums, fan experience, क्योंकि then the loop will be complete and then you can sell this to whoever you want, क्योंकि फिर तो पैसा बनते रहेगा। Exactly. So मेरे को लगता है on that नोट मेरे को लगा, आई होप कि ये जो कल की जो जीत थी वो एक कंक्लूजन नहीं था बट एक ओपनिंग सीन था विमेन क्रिकेट एरा का, एंड जो वर्ल्ड कप था वो एक स्टोरी एंड नहीं किया। आई होप एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है।
सो आई फील ऑन दैट नोट मेरे को लगता है ये एपिसोड को यहीं पर एंड करना चाहिए। एंड वंस अगेन निखिल भाई, आई कैंट बी मोर थैंकफुल कि आप आ गए, सो काइंड, एंड हर बार आप आते हो और मेरा कंटेंट एक्चुअली बहुत अच्छा राइज करता है। आई कैन फ्लेक्स दैट। तो थैंक यू सो मच निखिल भाई, आप आए एंड एक बहुत बेहतरीन एपिसोड दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Have a good day.